हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल केमिस्ट्री। आज हम आपके साथ एचपीपीएससी की तरफ से अपडेट एक आई है 19 मई को, उसको डिस्कस करेंगे। ये अपडेट असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर के रिगार्डिंग है। इसमें जो है इन्होंने एग्ज़ाम का पैटर्न अब चेंज कर दिया है। पहले जैसे एक ही एग्ज़ाम होता था हमारे पास असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, बट अभी जो है इसका पैटर्न चेंज हो गया है। तो आज के इस वीडियो में हम जो उन्होंने नया सिलेबस दिया है उसकी डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे जो मेंशन्ड है हमारे सिलेबस में। इफ़ यू वांट टू अचीव एक्सीलेंस एंड बी फुली प्रिपेयर्ड फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे पास 19 मई को एचपीपीएससी ने सभी जो सब्जेक्ट हैं उनका सिलेबस हमारे पास दे दिया है, जैसे कि बॉटनी, फिलॉसफी, तबला, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री एंड हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी। तो आप देख सकते हैं इसमें सभी सब्जेक्ट का सिलेबस आ चुका है। आप जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स, म्यूजिकल, वोकल, फिजिक्स, संस्कृत, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये सारे जो हैं हमारे पास सब्जेक्ट के सिलेबस आ गए हैं। और अगर आपको हमसे इनकी पीडीएफ चाहिए होगी तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल हमारी जो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, जहाँ फिर आप कमेंट में भी हमें बता सकते हैं अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए हो। तो अभी हम डिस्कस करते हैं इनका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है नया। इसमें क्या है हमारे पास अभी जो है 2 पेपर रहेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, पेपर 1 एंड पेपर 2। और जो हमारा पेपर 1 है वो तो रहेगा हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरह ही रहेगा, और जो पेपर 2 है वो डिस्क्रिप्टिव रहेगा। इसमें हमें आंसर राइटिंग करनी होगी। तो जो हमारा फर्स्ट पेपर रहेगा वो 100 मार्क्स का रहेगा टोटल, विद नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट एंड रॉन्ग आंसर। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी इस एग्ज़ाम में। जो बेसिकली बच्चों का क्वेश्चन रहता है मेन कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग हमारे पास रहेगी ही। और इनका सिलेबस क्या रहेगा हमारे पास? जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश 30 मार्क्स, जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर 30 मार्क्स, नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज 20 मार्क्स एंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 20 मार्क्स। और जो ये हमारा फर्स्ट पेपर रहेगा ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, मींस इसके जो हमारे पास नंबर हैं वो फाइनल पेपर में ऐड नहीं होंगे, बट ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। मींस उनका जो कट ऑफ मार्क्स रहेंगे उससे अगर किसी के कम है तो उनका सेकंड पेपर चेक नहीं होगा। और ये जो इसकी ड्यूरेशन है पेपर 1 की वो 1 आवर रहेगी। तो ये था हमारे जो पेपर 1 का पैटर्न क्या रहेगा। फर्स्ट हो गया कि एक तो इसमें 100 मार्क्स का पेपर आएगा ये, एंड ये 1 घंटे का रहेगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, एंड ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। मींस इसके जो नंबर हैं वो फाइनल मेरिट में काउंट नहीं होंगे। और अब जो जिन बच्चों का ये पेपर क्वालिफाई होगा उन्हीं का जो पेपर सेकंड है वो चेक होगा। अब पेपर सेकंड में क्या रहेगा हमारे पास? वो डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, 3 घंटे का ड्यूरेशन रहेगा और 120 मार्क्स रहेंगे इसके आपके पास। Based on the merit of paper 1, the answer sheets of paper 2 of the candidates 20 times of the total number of vacancies to be filled up shall be evaluated। तो मीन्स जो हमारी वैकेंसीज रहेंगी उनके 20 टाइम्स जो है पेपर सेकंड चेक किए जाएंगे। जैसे हमारे पास अगर 10 वैकेंसीज हैं तो उसके लिए 200 आंसर शीट्स चेक होंगी सेकंड पेपर के लिए। No candidate securing 0 or negative mark in paper 1 shall form part of the मेरिट लिस्ट। मीन्स अब ये नहीं है कि किसी का 0 मार्क्स है या नेगेटिव मार्क्स है उनका चेक हो जाएगा। कभी कभी होता है कि कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं तो नंबर 0 और नेगेटिव वाले भी रहते हैं। तो ये है उन्होंने क्लियर किया है इसमें कि अगर 0 और नेगेटिव मार्क है तो चाहे उसमें हमारे पास कैंडिडेट हो ना हो उनका पेपर जो है चेक नहीं होगा, वो मेरिट में काउंट नहीं होंगे। रिटन टेस्ट इज फॉलोड बाय अ पर्सनैलिटी टेस्ट। द पर्सनैलिटी टेस्ट इज ऑफ 30 मार्क्स एंड held in the Commission's office at Shimla. Minimum pass marks in personality test are 40%, that is 12 marks for the candidate of general category and 30%, that is 9 marks for the candidate of reserve category। अब रिटन टेस्ट के बाद हमारे पास पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, मीन्स इंटरव्यू होगा और ये 30 मार्क्स का रहेगा हमारे पास।
120 मार्क्स हमारे पेपर 2 के हो जाएंगे और 30 मार्क्स ये, तो टोटल आपके 150 मार्क्स में से मेरिट बनेगी लास्ट में। और इसके जो मिनिमम पास मार्क्स उन्होंने रखे हैं 40% रहेंगे जनरल कैटेगरी के, तो वो मीन्स 12 मार्क्स हमें लेने पड़ेंगे अनरिजर्व कैटेगरी वालों को, और 30% रखे हैं रिजर्व कैटेगरी के लिए, मीन्स उनको आउट ऑफ 39 मार्क्स लेने पड़ेंगे। तो ये था हमारा पूरा इनका पैटर्न जो चेंज हुआ है। सो अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे सिलेबस वेरियस सब्जेक्ट का। सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे डिस्क्रिप्टिव, जो हमारा पेपर 2 होगा केमिस्ट्री के लिए। इन्होंने क्या दे रखा है, सिलेबस फॉर डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट एसएटी फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर इन केमिस्ट्री in the Department of Higher Education. This paper shall be of 3 hours duration, having 120 marks. The SAT paper shall consist of 2 parts, that is part 1 and part 2, and will cover the following topics. केमिस्ट्री के लिए हमारे पास देखो पार्ट 1 और पार्ट 2 रहेंगे। पार्ट 1 में हमारे पास क्या क्या है, अब ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, मीन्स आपको आंसर राइटिंग करनी होगी, ये MCQ बेस्ड नहीं होगा। और इसमें हमारे पास कितना टाइम रहेगा, 3 आवर्स का, और मैक्सिमम ड्यूरेशन जो मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 120 रहेंगे। तो चलिए अब सिलेबस देखते हैं। जैसे यूनिट 1 में है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें ग्रुप थ्योरी की बात की हुई है, इससे रिलेटेड हमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट में नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स एंड इनऑर्गेनिक हाइड्राइड्स, ये था यूनिट 1। एंड यूनिट 2 में हमारे पास ऑर्गेनिक रिएजेंट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग 1, इसमें आ जाएगी सारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वगैरह जो भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है हमारी वो। नेक्स्ट में यूनिट 3 में एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा 1, मैग्नेटोकेमिस्ट्री। एंड यूनिट 4 में ऑर्गेनिक स्टीरियोकेमिस्ट्री, रिएक्शन मैकेनिज्म, एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल रिएक्शंस। ओके। नेक्स्ट यूनिट 6 में एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसमें आपके पास एरिनियम आयन मैकेनिज्म, इप्सो अटैक, ऑर्थो पैरा रेशो एंड रिएक्शंस आ जाएंगी, जैसे डाइजोनियम कपलिंग, बिल्समेयर हैक रिएक्शंस, कोल रिएक्शन, एमिनेशन रिएक्शन, आगे बाकी सारी नेमिंग रिएक्शंस आ जाएंगी इसमें। एंड इसमें इन्होंने साथ में रिएजेंट्स देखो पार्ट दे रखा है, डाइजोमीथेन, लेड टेट्राएसीटेट, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, रिएजेंट वाला पार्ट भी इसी में कवर कर दिया। ये था हमारा पार्ट 1। अब पार्ट 2 अलग से 60 मार्क्स का रहेगा। इसमें क्या रहेगी हमारे पास, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। देखो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री भी उन्होंने डाल दी है इसमें। नेक्स्ट ये था हमारे पास 6, और ये वाला यूनिट 7 हो जाएगा। एंड नेक्स्ट यूनिट 8 आ जाएगा हमारे पास, कॉमन ऑर्गेनिक रिएक्शंस एंड देयर मैकेनिज्म्स, वो आ जाएगा, नेमिंग रिएक्शन आ जाएंगे सारे, एलिमिनेशन रिएक्शंस, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। एंड नेक्स्ट हमारे 9th यूनिट आ जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री का, रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, मीन्स NMR, ESR, ये सारा आ जाएगा। और कंजिक्यूटिव कॉम्पिटिटिव फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस वो भी आ जाएंगी, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी एंड इट्स काइनेटिक्स एंड थर्मोडायनेमिक फॉर्मुलेशन, ये यूनिट 10 हो जाएगा। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स 1, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स 2, एंड नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, बेसिक टर्मिनोलॉजी। तो ये आ जाएगा हमारा यूनिट 10। एंड यूनिट 11 देखेंगे, एनालिटिकल केमिस्ट्री आ जाएगा, फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, यूवी एंड विजिबल, IR, इंट्रोडक्शन टू रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी, फिर से NMR दे दिया इन्होंने यहाँ पे, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये सारे आ जाएंगे। अब लास्ट यूनिट 12 में क्या आ जाएगा हमारे पास, मेडिसिनल केमिस्ट्री इन्होंने दे रखी है, एडवांस्ड ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री भी है सिलेबस में मेंशन। तो ये सारा हमारे पास सिलेबस था केमिस्ट्री का, जो पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव में रहेगा, और इसमें भी 2 पार्ट्स रहेंगे 60-60 मार्क्स के। ओके। फिजिक्स का सिलेबस देख लेते हैं अभी। सेम इनका भी वही पैटर्न है, पार्ट 1 पार्ट 2 60 मार्क्स का रहेगा। तो इसका सिलेबस देख लेते हैं। ये पार्ट 2 आ गया इनका।
तो बीएससी से लेके एमएससी तक का सारा ही सिलेबस है इसमें। तो ये हो गया हमारे पास फिजिक्स का। सो नेक्स्ट मैथमेटिक्स का देख लेते हैं। मैथमेटिक्स में देखिए इसमें भी दो पार्ट्स रहेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। यूनिट 1 रियल एनालिसिस आ जाएगा, सीक्वेंस एंड सीरीज, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, लीनियर अलजेब्रा। यूनिट 3 एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, फोर्थ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, न्यूमेरिकल मेथड्स। वो कवर हो गया पार्ट 1। अभी नेक्स्ट है पार्ट 2, 60 मार्क्स का, रियल एनालिसिस 2, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, टोपोलॉजी, ऑपरेशंस रिसर्च, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस। तो ये है आपके पास मैथमेटिक्स का सिलेबस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हिमाचल में। नेक्स्ट बॉटनी का सिलेबस देख लेते हैं हम। पार्ट 2। नेक्स्ट देख लेते हैं जूलॉजी का सिलेबस। तो जूलॉजी में हमारे पास रहेंगे दो पार्ट्स। ये पार्ट 2 आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट हम देखेंगे जियोलॉजी का सिलेबस। इसमें भी पार्ट 2 रहेंगे। तो इसमें भी जो फर्स्ट पार्ट है उसके जो यूनिट्स हैं वो इस प्रकार हैं। नेक्स्ट ये पार्ट 2 है 60 मार्क्स का। यूनिट 7, यूनिट 8, यूनिट 9, यूनिट 10, यूनिट 11, 12। सो ये था जियोलॉजी का सिलेबस हमारे पास। तो हमने यहाँ पे केमिस्ट्री का सिलेबस, फिजिक्स का, मैथ्स का, बॉटनी, जोलॉजी एंड जियोलॉजी का सिलेबस डिस्कस कर लिया है। जो भी बच्चे अभी सेट एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं वो अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि अगर वो सेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो ही वो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे। और जिन बच्चों का CSIR नेट है वो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो ये था हमारे पास आज HPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर का पूरा सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न। एंड जो भी अभी वैकेंसीज आएंगी असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो आपके लिए बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है हिमाचल प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग में अपनी सेवा देने के लिए और अपने प्रोफेसर बनने के सपने को पूरा करने के लिए। और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए तो वो आप हमें ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप कमेंट में अपनी ईमेल आईडी हमें दे सकते हैं जिस पे हम आपका सिलेबस आपको सेंड कर देंगे। सो आज से ही एक सही स्ट्रैटेजी बनाकर पढ़ाई शुरू कर दो, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंटली इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करोगे तो आपके लिए अभी बहुत टाइम है, ईजिली आप सिलेबस को कवर कर लोगे। ये अभी इन्होंने सिलेबस दे दिया है तो मे बी इस ईयर के एंड तक आपके पास इसकी नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल जाएगी। सो हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की कंप्लीट तैयारी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। एंड कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आप किस सब्जेक्ट से इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।